तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि इंस्पेक्टर पांडे ने मुझे और जेठालाल को पुलिस स्टेशन में चाय पिला दी है। हाँ, अब हमें चाय नहीं पीनी है। जेठा जी, मेहता साहब, वेरी सॉरी अबाउट दिस। भले हम लोग चाय नहीं पीते, पर आज से हम लोग घर में चाय पत्ती जरूर रखेंगे, पक्का। हाँ, और मैं भी चाय बनाना सीख लेगा। भाई जेठालाल, मेहता साहब, बस बस पोपटलाल, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम समझ गए। तुम यही कहना चाहते हो ना कि आगे से हम लोग अगर तुम्हारे घर पे आए तो तुम हमें काली चाय नहीं दूध वाली चाय पिलाओगे, यही ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप लोग ऐसी मसालेदार चाय पीने की तलब और शौक रखते ही क्यों जो पुलिस स्टेशन तक ले जाए। ओ पप्पू, तू वेली अबलियां क्यों मार रहा है? जेठा भरा मेहता साहब वैसे इतने परेशान है, तू और ताने मार रहा है यार। अरे नहीं नहीं छोड़ी, ये डिब्बा सही कह रहा है। अरे चाय क्या, किसी भी चीज की इतनी तलब नहीं होनी चाहिए कि वो चीज हमें ना मिले तो तकलीफ हो। सही कहा आपने चंपक चाचा। किसी चीज की तलब रखनी है तो ग्रीन टी और डाइट फूड की रखो। हाँ। तलब रखनी है तो अच्छा ज्ञान पाने की तलब रखो। उत्साह और उमंग के साथ रहने की तलब रखो। तलब रखनी है तो दूसरों की खुशी और सेहत का ख्याल रखने की रखो। तलब रखनी है तो परिवार के साथ बिना ऑनलाइन रहे अच्छा वक्त बिताने की रखो। क्यों चाचा जी? बिल्कुल सही कहा पांडे जी। कहते हैं ना कि जैसा आहार वैसे विचार, और जैसा विचार वैसा संसार। भाई मैं पांडे जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। परिवार के साथ वक्त बिताना ही चाहिए, लेकिन मेरा तो कोई परिवार ही नहीं। इसीलिए पांडे जी, अगर आपके ध्यान में कोई लड़की हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मेरा भी परिवार बन जाए। हाँ जरूर जरूर जरूर। अरे हाँ, एक लड़की कह रही थी कि उसके लायक कोई लड़का ध्यान में हो तो कहना। वो अब बाकी की जिंदगी घर बसाकर चैन से गुजारना चाहती है। अरे वाह 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 पांडे जी, मुझे मंजूर है। बताइए कौन है वो लड़की, कहाँ है? हाँ, लड़की का नाम सुंदरी है। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। हाँ, सुंदर भी है। इस वक्त तो नागपुर जेल में। अच्छा, पुलिस अफसर है? नहीं नहीं, गुस्से में अपने होने वाले पति का उसने सर फोड़ दिया था, उसी गुनाह में वो सजा काट रही है। अगले साल छूट जाएगी। कहो तो आपकी बात मैं कराऊं? नहीं 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 पांडे जी, दोनों की जेल में मीटिंग करा दूं? क्या है ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। मेरी भी जल्द शादी हो जाएगी, मेरी लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगी। तो जेठालाल, कभी भी चाय पीने का मूड होना तो सीधे पुलिस स्टेशन में चले आना। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। अरे क्या थैंक यू मेहता साहब। पुलिस वालों का तो फर्ज है कि गुनहगार को पकड़कर उसे सख्त से सख्त सजा दिलाना और मासूमों को चाय पिलाना। अरे क्या चाय पिलाना, उनको बाइज्जत बरी करके उनके घर तक पहुंचाना। सॉरी ये सब के लिए, और थैंक यू, आपने टप्पू के पापा और मेहता साहब को इतनी मदद की। आप आइए ना हमारे घर पर चाय पीने के लिए। अरे नहीं नहीं दया बहन, वो क्या है कि बासुंदी के चाय पीने का समय एकदम फिक्स है। चाय पत्ती उसके लिए ले जा रहा हूँ, अगर जरा भी लेट हुआ ना तो मेरी जिंदगी भर के लिए चाय बंद हो जाएगी, इसलिए प्लीज जाने दीजिए, ठीक है? ओके, कैरी ऑन, बाय। अब मैं चलता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ओके पांडे साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बाय बाय। तारक, तारक, सॉरी। अरे दिल्ली कंपाउंड में बोल दिया ना तुमने सॉरी, फिर सॉरी बोलने की क्या जरूरत है बार बार? किसी इंसान को अगर ज्यादा अफसोस हो रहा है तो क्या दूसरी बार सॉरी भी नहीं कह सकता? लो, अब ये सॉरी भी तुम डांट के बोल रही हो। सॉरी सॉरी, मतलब उस बात के लिए भी सॉरी और इस बात के लिए सॉरी सॉरी बस। अरे अब बार बार क्यों सॉरी कह रही हो? अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? चिड़िया नहीं, उल्लू कहिए मुझे। जब आपने और जेठा भाई ने मुझसे कहा था कि मसालेदार चाय दे दो, तब मैं आपको दे देती तो आपकी ऐसी हालत तो नहीं होती ना। वाह 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 तारक मेहता,
अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। हाँ तो जिंदगी में आदमी को ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिससे अफसोस हो। हाँ तो अब से ऐसा करो कि तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब भी तुमसे मसालेदार चाय मांगू दे दो, मना मत करना। आई प्रॉमिस तारक, आज के बाद जब भी आप मुझसे कहेंगे ना कि अंजलि मेरे लिए मसालेदार चाय बनाओ, तो मैं तुरंत बना के दे दूंगी। अगर आप ऐसा सोच रहे तो वो कभी नहीं होने वाला। क्या? हाँ। अरे पर क्यों? क्या क्यों तारक? आप तो जानते हैं ना कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आपकी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और वैसे भी मिस्टर मेहता, मैंने तो मेरी गलती के लिए अफसोस किया, लेकिन आप अपनी गलती के लिए अफसोस करने की बजाय मुझे जाल में फंसा रहे हैं। मेरे हिस्से का अफसोस कैसा भाई? मतलब आप भूल गए? तारक, पता है ना, जिस बात के लिए पत्नी मना करे वो बात पति को कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये तो है, पत्नी की बात हमेशा माननी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता ना तो ये हाल नहीं होता। एनीवेज, सॉरी बन सके ना। हाँ, इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी रहने दीजिए, जल्दी फ्रेश हो जाइए और कपड़े बदलिए फटे हाल। हाँ बिल्कुल भाई, अब तो पत्नी की बात माननी पड़ेगी, है ना? That's like a good boy. Yes, good lady. लेडी? तारक, मैं इतना प्यार से आपको बॉय बुला रही हूँ और आप मुझे लेडी बोल रहे हो। सिंपल है ना अंजलि, मैं बॉय दिखता हूँ तो तुमने बॉय कह दिया, तुम लेडी दिखती हो तो मैं लेडी बोला। How mean, तारक? हाँ वाह, चाय के चक्कर में चाय मसाला छेक पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। बोलो, सासू माँ ने मेरा नया नाम चाय मसाला रख दिया। अरे नहीं, अरे चक्कू मौसी को बताना कि चिंता ना करे। हाँ मामा, रुको, मैं अभी उनको फोन करके विगतवार सब बता दूंगी। हाँ, है ना? हाँ, जेठिया है। अरे भाई रघुजी, उसमें जेठिया को पूछने की क्या जरूरत है? तू गौशाला के लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपए लिख ले। बस नवीन में तो आज जेठिया को पुलिस पकड़ के ले गई। वो चाय की डबरी पे उसकी किसी के साथ मारपीट हो गई। जेवल बुका, हाँ डोया, हाँ चक्कू मौसी को फोन दो ना। हाँ चक्कू मौसी, हाँ जय श्री कृष्ण। अरे नहीं, अरे चिंता मत कीजिए, टप्पू के पापा घर पर पहुंच गए। अरे सच कह रहे हो? हाँ, पुलिस भाई खुद उनको घर पर छोड़ने के लिए आया। वो क्या हुआ कि झपाझपी में उनका कुर्ता फट गया, तो कोई रिक्शा वाला उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो बेचारे पुलिस भाई को खुद यहाँ तक आना पड़ा। हाँ वो तो है। बाकी बस आनंद। हाँ धनजी, हाँ बोल। हाँ भाई, हाँ आज जेठिया को पुलिस पकड़ के ले गई थी। अरे नहीं भाई, उल्टा लटका के डंडे नहीं मारे हैं। क्या? ऐसा किसने कह दिया कि जेठिया अभी भी पुलिस की हिरासत में? अरे भाई वो घर आ गया है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुझे विश्वास नहीं हो रहा? एक मिनट। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। जरा इधर आना। ले, तू खुद ही बात कर ले। धनजी काका को जरा राम राम बोल। राम राम। बस अब तुझे यकीन हो गया? चाय की चाहत उसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप तक ले गई। चलो अभी रखता हूँ, बाद में शांति से बात करें। हाँ, ये बापूजी और दया चारों ओर चाय की खबर ऐसे फैला रहे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। सुंदर हीरा का फोन है। सुंदर हीरा आपकी खबर पूछने के लिए मुंबई आ रहा है। खबरदार। मना कर, मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं, मना कर उसको। हेलो सॉरी विराट, तो मुंबई मत आना, टप्पू के पापा मना कर रहे हैं। अरे भाई मना क्यों कर रहा है? वो तेरी खबर पूछने आ रहा है तो आने देना। इसमें खबर क्या पूछने की बापूजी, मैं कोई ऐसे पत्थरीवास थोड़ी हूँ। और वो जब भी आता है खबर पूछने नहीं आता है, मेरी खबर लेने आता है। क्या? पहले तू बता, तूने ये क्या लगा रखा है? सबको फोन कर करके क्या बता रही है? कुर्ता फट गया था ने, पुलिस पकड़ के लेके गए थे ने, वो उल्टा लटका के डंडा नहीं मारा ने, ये सब क्या? वो मैं बोला था। जिसने भी बोला हो, लेकिन ये कोई सबको बताने की बात थोड़ी है बापूजी। क्यों नहीं बताना चाहिए था? जितना कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है ना बापूजी।
वरना जब मिलेंगे तब फिर से पूछेंगे भाई क्या हुआ था, इतनी क्या झप्पा झप्पी हो गई कि कुर्ता फट गया और पुलिस जीप में बिठा के पुलिस तुमको लॉकअप में ले गई। अभी सबको कहाँ मैं समझाते बैठूंगा कि भाई वो एक गलत फहमी थी। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बापूजी और मैंने किसी का फोन नहीं किया था। हाँ, अरे जेठिया हम दोनों मजाक कर रहे थे। मैंने ही बहू को बोला था कि चल जेठिया से थोड़ा मजाक करते हैं। क्यों? अरे क्यों को जाने दीजिए, मजाक कैसा लगा वो बताइए। हाँ, ये कोई मजाक का विषय है? अरे मैं इतना परेशान हो गया था और आप लोगों को मजाक सूझ रहे? जेठिया, अरे भाई जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मेरी माँ भी हमेशा कहती है जब परेशानी खत्म हो जाती है तो उसके साथ अपने मन से वो परेशानी का बोझ भी उतार देना चाहिए। हाँ, अरे परेशानी में भी खुश रहने से परेशानी आधी हो जाती। हम तो ये चाय की परेशानी को बहुत छोटी बात समझकर आपके मन को प्रफुल्लित रखने आपसे मजाक कर रहे थे। हाँ, ये चाय की परेशानी आप लोगों के लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं। मैं कितना परेशान हुआ हूँ वो मैं ही जानता हूँ। पूरा दिन एक कप चाय के लिए तड़पना, चाय की टपरी पे झगड़ा होना, कुर्ता फटना, एक गुनहगार की तरह पुलिस की जीप में बैठ के पुलिस के लॉकअप में जाना, ये सबसे मुझ पे क्या बीती है मैं ही जानता हूँ। और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? सॉरी टप्पू के पापा। जेठिया, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है बापूजी, लेकिन इतने गंभीर बात का आप लोगों ने मजाक बनाया, मुझे बहुत बुरा लगा। बापूजी, ये बात का तो टप्पू के पापा को बहुत सदमा पहुंचा है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमने जेठिया के साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया। वो बेचारा पहले से ही इतना दुखी था और हमने उसके साथ मजाक करके उसे और दुखी कर दिया। बापूजी, ये बात का तो टप्पू के पापा को कुछ ज्यादा ही सदमा पहुंचा है। ए सदमे वाली, सदमे लगे तेरे वीरा को। मुझे कोई सदमा नहीं लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर आप लोग मेरे साथ मजाक कर सकते हैं तो क्या मैं आपके साथ मजाक नहीं कर सकता? हाँ? क्या तू मजाक कर रहा था? हाँ। क्या बबूचक, तुझ में कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? ऐसा भी कोई मजाक करता है? तुझे पता है अभी मुझे कितना अफसोस हो रहा था कि तू इतना दुखी था, फिर भी मैंने तेरे साथ ऐसा मजाक किया। बस बस बाबूजी, भाई और मजाक नहीं, बस बस बहुत हो गया। इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बबूचक। सॉरी सॉरी बापूजी, लेकिन ये मजाक का सिलसिला तो आपके मजाक से ही शुरू हुआ ना। सॉरी। ओ जेठिया सुबह से एक चाय के लिए इतना परेशान हुआ है तो इसके लिए एक कप कड़क मसालेदार चाय बना दे। और हाँ, थोड़ी मेरे लिए भी बनाना, मैं भी थोड़ी चाय पीऊंगा। जी बापूजी। बापूजी, हाँ। वाह वाह वाह, आहा, क्या सुगंध आ रही है दया, वाह वाह वाह। हाँ 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 दया, तेरे हाथ की बनी चाय का तो जवाब ही नहीं है बाबूजी। हाँ, मैं तो कहता हूँ सिर्फ चाय नहीं, तेरा ही कोई जवाब नहीं है। अरे अब तो यारा तेरे भी मसालेदार सोडे का जवाब नहीं बोला गया। अरे भाई सोडी, जवाब तो आज जेठालाल और मेहता साहब का नहीं है। चाय के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया आज इन लोगों ने। हाँ, और घात करके जेठालाल, जेठालाल तुम खुद एक ऐसा सवाल हो जिसका कोई जवाब नहीं है। अय्यर भाई,
मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? हाँ जयरालाल, मैंने तुम्हारा तारीफ किया है। मेहता साहब आपका क्या मत है? अय्यर भाई तारीफ कर रहे हैं कि ताना मार रहे हैं? नहीं अय्यर भाई, आपका चेहरा है उसमें तो तारीफ का ताना बाना है, लेकिन जो शब्द है उसके पीछे सिर्फ ताना है। हाँ ना? नहीं नहीं, मैंने जयरालाल का तारीफ ही किया है। एक कप चाय के लिए इतना स्ट्रगल जयरालाल ही कर सकता है। वैसे दोस्तों, जेठा भाई और मेहता साहब के साथ जो ये चाय कांड हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा एक सुझाव है। अब्दुल, बोलिए बोलिए। तुम रात को हम लोग को सोडा तो पिलाते ही हो, हाँ? तो तुम दिन में चाय नाश्ता बेचना भी शुरू कर दो। अरे वाह वाह आतिफ भाई, अरे वाह, अच्छा आइडिया। क्या जबरदस्त सुझाव है आपका। बहुत बढ़िया। थैंक यू जेठा भाई। और अब्दुल, मैं तो कहता हूँ भाई, चाय नाश्ते के साथ साथ रविवार को जलेबी फाफड़ा भी बेचना शुरू कर। कमाल कमाल, अरे वाह 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 वाह। अब फिर तो पंजाबी कुलचे भी रख दे यार। अरे तो फिर साउथ इंडियन इडली डोसा भी रख दे। एक मिनट मेरी बात सुनो। अब्दुल ने यहाँ पे चाय नाश्ता जलेबी पापड़ बेचना शुरू कर दिया तो यहाँ पे तरह तरह के लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। नहीं नहीं, भीड़ की बात सही है, इस एंगल से सोचा ही नहीं। याद है चाय की टपरी पे कैसे लोग थे, झगड़ा हो गया था। नहीं नहीं भाई, इस एंगल से नहीं सोचा। नहीं बराबर है। नहीं नहीं भाई, अपना अब्दुल तू ये चाय नाश्ता जलेबी फाफड़ा शुरू मत करना भाई। करेक्ट कर। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अब्दुल की दुकान पर चाय नाश्ता बेचने का ये जो प्रस्ताव है वो संपूर्ण बहुमत से खारिज करता हूँ। भिड़े भाई, आप खारिज नहीं भी करते ना तो मैं खारिज कर देता। ये छोटी सी दुकान से मुझे फुर्सत मिलती नहीं है, तो चाय नाश्ता जलेबी फाफड़ मैं कहाँ से शुरू करूँ? वैसे दोस्तों, एक मेरा और मेहता साहब का भी प्रस्ताव है। तो साहब, क्या प्रस्ताव क्या है? अरे प्रस्ताव तो मुझे भी पता नहीं है क्या है, लेकिन जेठालाल ने चूंकि मेरा नाम लेकर कह दिया कि प्रस्ताव है तो मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में। क्या बात है। लेकिन जेठालाल, तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? हाँ भाई, मेरा प्रस्ताव ये है कि आज के बाद मान लो कोई गोकुलधाम वासी दूसरे गोकुलधाम वासी के घर पे चाय पीने जाता है और किसी कारणवश उसको वहाँ चाय नहीं मिलती, तो जिस घर पे उसको चाय नहीं मिलती उस घर के मालिक को चाय नहीं पिलाने के बदले कुछ सजा मिलनी चाहिए। वाह 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 जेठालाल, मैं आपके इस प्रस्ताव का 100% समर्थन करता हूँ। और जिस घर में भी चाय नाश्ता न मिले उस घर के मालिक यानी कि मेजबान के लिए 7 दिन तक सोडा बंद होने की सजा। सही बात। खाने पीने के मामले में किसी को निराश नहीं करना चाहिए। हाँ। और जिसने निराश किया उसको इतनी सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ भैया। अरे आतिफ भाई, इसमें तो मेरा ही नुकसान है ना। अरे हाँ बराबर है। तो एक काम करते हैं अब्दुल, वो 7 दिन तक जिनकी सोडा बंद होगी ना उनको बोलने का कि भाई 8वें दिन तुमको एक साथ 8 सोडा पीनी पड़ेगी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ये अच्छा है। मुझे तो जेठा भरा का ये प्रस्ताव मंजूर है। ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल और मेहता साहब के इस प्रस्ताव को संपूर्ण बहुमत से पास करता हूँ। दोस्तों, मेरा भी एक प्रस्ताव है। और शादी का प्रस्ताव है ना। पोपटलाल, तुम्हारी राशि कन्या है ना? हाँ, पठाना, प से पोपटलाल। इसकी राशि में ही कन्या है। हाँ, वो कन्या के बारे में क्या बोल रही थी तुम? हाँ, नहीं वो क्या है कि आज के अखबार में मैंने पढ़ा था कि कन्या राशि का जातक वो अगर पूर्व दिशा में ऐसे मुंह रख के और आंख बंद करके जो भी इच्छा या प्रस्ताव अगर प्रकट करे तो वो जरूर पूरा होता है। अच्छा, तो पूर्व दिशा कौन सी दिशा में? उधर तुम्हारे पीछे। भाई वाह। सोडा शॉप के मेम्बरान और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा प्रस्ताव यह है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती आप में से कोई भी चाय और सोडा नहीं पिएगा, और चाय और सोडा की तलब आप लोगों को मेरे लिए एक सुशील कन्या ढूंढने पर मजबूर कर देगी और ये आपके जीवन का एक लौता मिशन बन जाएगा। भाई भिड़े, इस प्रस्ताव को भी संपूर्ण बहुमति से फटाफट मंजूर करवा दे। हाँ, आ गए सब चले गए। अरे सुनो, अरे हेलो, जेठालाल। यही तो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
भाई सफर में और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में यही समानता है। एक मंजिल मिली नहीं कि दूसरी मंजिल के लिए फिर सफर शुरू। ठीक वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक हंगामा खत्म नहीं कि दूसरा शुरू। चाय का हंगामा खत्म हुआ है, अब देखते हैं नया हंगामा। अब हमें ये देखना होगा कि कल का सूरज कौन सा हंसी का हंगामा लेके आता है, कौन से नए हंगामे की किरण लेके आता है। अब नया दिन जैसा भी हो, नया हंगामा जो भी हो, नया सूरज जिस तरह से भी हो, लेकिन हम गोकुल धाम के निवासी बड़े भाग्यशाली हैं। दिन कैसा भी, हम कितने टेंशन में क्यों ना हो, हम कितने परेशान क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए मनोरंजन लेके आते हैं और आपको हंसाते हैं और आप भी हमारे साथ हंसते हैं। तो अब ये सोचिए कि कल क्या होगा नया हंगामा, कल क्या होगी आपके लिए नई हंसी और क्या होंगे नए ठहाके। इसके लिए आपको और हमें दोनों को एक ही काम करना है, देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.